हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। इस गेट पीवाईक्यू सीरीज में एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था फॉर 1 मार्क्स। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, राइट। और बस क्या है कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इन डिफरेंट केसेस, वो अगर आपको क्लियर है, उसका आइडिया क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप विद इन अ मिनट लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या चीजें हमें दी हैं, क्या निकालनी है। सो ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस गामा वैल्यू गिवन है 1.67, मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 40। अब मॉलिक्यूलर वेट 40 गिवन है, मोनोएटॉमिक गैस है, गामा वैल्यू 1.67, मतलब ये आर्गन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है और गामा वैल्यू 1.67 होती है। compressed adiabatically from 1.1 megapascal 300 Kelvin to 0.2 megapascal, राइट। तो इसमें जो जो चीजें दी हैं पहले तो वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है, ठीक है। सो इसमें गिवन है आपका गामा वैल्यू, तो गामा वैल्यू गिवन है 1.67 और मॉलिक्यूलर वेट जो दिए हैं दैट इज 40। इसके बाद आपका गिवन है एडियाबैटिकली क्या हो रहा है कि ये गैस कंप्रेस्ड की जा रही है फ्रॉम 0.1 मेगा पास्कल 300 केल्विन। सो P1 इज 0.1 मेगा पास्कल और 300 केल्विन, T1 वैल्यू इज 300 केल्विन। एडियाबैटिक प्रोसेस है, बेसिकली एडियाबैटिक है। भले यहाँ पर रिवर्सिबल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, पर जब भी नहीं लिखा है आपको निकालना है तो आप रिवर्सिबल एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन आपको पता है सिर्फ रिवर्सिबल के लिए पता है, इरिवर्सिबल के लिए आपको पता है नहीं। तो 0.2 मेगा पास्कल, राइट। सो यहाँ पे P2 वैल्यू है 0.2 मेगा पास्कल और R वैल्यू इज 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। क्लियर है? आप देख लो एक बार। अब किलो, ये जो वैल्यू गिवन है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन में गिवन है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इवन मेंशन भी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मींस आर बार गिवन है किलो मोल केल्विन। P2 वैल्यू भी हमें गिवन है दैट इज 0.2 मेगा पास्कल। द वर्क ऑफ कंप्रेशन आपको निकालना है, वर्क ऑफ कंप्रेशन आपको निकालना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एडियाबैटिक के केस में जो हमारा वर्क होता है, राइट, W क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब कंप्रेशन प्रोसेस है तो ये वर्क निगेटिव में ही आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड लिखना है, द वर्क ऑफ कंप्रेशन ऑफ द गैस। अब कंप्रेशन का वर्क पूछा गया है, मतलब अब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। आपको डायरेक्शन या माइनस प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, ओके। और सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी पॉजिटिव में दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हमारा एक छोटा सा इशू आ रहा है कि जब हम इसको यूज करेंगे P1V1 माइनस P2V2, सो P1V1 तो गिवन नहीं है, राइट, V1 तो गिवन नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप P1V1 निकाल लीजिए, P2V2 निकाल लीजिए। P1 और P2 तो पता है, V1 और V2 निकाल लीजिए, दैट इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन क्या है कि आप इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिख लीजिए, टेम्परेचर के फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि मैं टेम्परेचर के फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, MR T1 माइनस T2, MR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। गामा आपको पता है, पर R ये जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, तो आपको पता है M इंटू आर इज इक्वल टू R बार होता है, राइट। सो R की जगह में R बार बाई M लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा M इंटू R बार, ठीक है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू गामा माइनस 1। अब देखिए क्या क्या नहीं पता है। पहली चीज तो मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, लेकिन मास का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किलो जूल पर केजी में पूछा गया है। जब किलो जूल पर केजी में पूछा गया, मतलब मास का वैल्यू आप 1 ले सकते हो,
ठीक है, तो मास का वैल्यू 1 ले लेंगे। और अभी हमको T2 का इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, हमको T2 का वैल्यू नहीं पता है। तो T2 का वैल्यू पता करने के लिए हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन पता है कि फॉर आइडियल गैस, राइट, यहां पे लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस undergoes reversible adiabatic process, reversible adiabatic process। अगर हम आइडियल गैस फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो T2 हो जाएगा, T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 का वैल्यू 300 केल्विन गिवन है। P2 कितना है, P2 हमें 0.2 मेगा पास्कल दिए हुए हैं, तो दोनों मेगा पास्कल में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.1 टू द पावर 1.67 माइनस 1 बाई 1.67। क्लियर है। अब यहां से T2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। सो जरा इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 396.18 केल्विन। सो सारी वैल्यूज आपको पता है, अब सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पर केजी निकालना है तो m का वैल्यू हो गया 1, ये है 8.314। T1 का वैल्यू कितना है 300, ये माइनस T2 है 396.18 डिवाइडेड बाय 40 इंटू गामा 1.67 माइनस 1। सो जरा इसको सॉल्व करते हैं, -300 इंटू 8.314 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 0.67, तो ये आ जाएगा बेसिकली माइनस का 29.83 किलो जूल पर केजी। लेकिन केवल हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, राइट, क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन पूछा गया है, राइट, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस साइन यही बता रहा है कि कंप्रेशन प्रोसेस है। तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 29.83 किलो जूल पर केजी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 29.83 में। सो 29.7 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारा ए ही हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल है, बस बच्चों को ये नहीं समझ में आया था इस क्वेश्चन में कि यार ये T2 का वैल्यू कैसे निकालें, P1 V1 P2 V2 कैसे निकालें, तो ईजिली निकाल सकते हो। और कुछ वैल्यूज मास बेसिस पे गिवन है, कुछ वैल्यूज मोलर बेसिस पे गिवन है, इस वजह से भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ बच्चों को, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने से करेक्टली लगा लिया था। थैंक यू वेरी मच।